नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो आज की खबरें आप पूरा ज़रूर देखें। आज की खबरों में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि दुनिया के कौन कौन से देशों से भारतीयों के लिए नई उड़ानों की जानकारी सामने आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस समय दुनिया के बहुत सारे देश भारत में कोरोना वायरस के केसेस कम होने के बाद अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को खोलना शुरू कर चुके हैं। इस समय यदि आप भारत में हैं और दूसरे देशों में ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी अच्छा मौका है। आप इस समय आसानी से ट्रैवल करके जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं कि कौन कौन से देशों से उड़ानों को लेकर यहाँ पर जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर यूके को लेकर आ चुकी है। जिन लोगों को भी यूके में ट्रैवल करना था, अब वो सभी लोग बिना क्वारंटीन के ट्रैवल कर सकते हैं। आपको बता दें कि यूके की गवर्नमेंट ने भारत के सभी पैसेंजर्स को बिना क्वारंटीन के ट्रैवल करने की अनुमति दे दी है। इसको लेकर यूके की गवर्नमेंट की तरफ से बीते कल ही जानकारी शेयर की गई है कि यूके की गवर्नमेंट ने भारत को रेड लिस्ट से हटाकर अब एम्बर लिस्ट की कैटेगरी में डाल दिया है। यूके की गवर्नमेंट से ये जो नया नियम लागू किया गया है ये 8 अगस्त से लागू हो जाएगा और जितने भी लोग यूके में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं 8 अगस्त के बाद बिना क्वारंटीन के ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट हांगकांग को लेकर आ रही है। जो लोग भी हांगकांग में हैं और दूसरे देशों में ट्रैवल करना चाहते हैं उसको लेकर यहाँ पर जानकारी सामने आ रही है कि हांगकांग की गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से अपनी उड़ानों को बंद कर सकती है। यानी कि जो लोग हांगकांग में हैं वो दूसरे देशों में ट्रैवल करके नहीं जा पाएंगे और जो लोग दूसरे देशों में हैं वो लोग हांगकांग में नहीं आ सकते हैं। ऐसी जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय पूरे चाइना में डेल्टा वेरिएंट कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए पूरी तरीके से लॉकडाउन को लगाया जा चुका है। इस समय कुछ फ्लाइटें हांगकांग में ऑपरेट की जा रही है, जिसको लेकर यहाँ पर अब डर है कि रविवार से इन फ्लाइटों के ऊपर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लग जाएगा। यानी कि जो लोग इस समय हांगकांग में हैं वो अपने घर वापस नहीं आ पाएंगे या फिर जो लोग हांगकांग जाना चाहते हैं उन सभी लोगों के ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लग जाएगा। ऐसी जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप इस समय हांगकांग में हैं, अपने घर आना चाहते हैं तो तुरंत फ़्लाइट बुक करके ट्रैवल करें, क्योंकि संडे के बाद यानी कि आगे आने वाले रविवार के बाद सभी तरह की उड़ानों के ऊपर सस्पेंशन लगने वाला है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर भारत और दुबई के बीच में उड़ानों को लेकर जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 5 अगस्त यानी कि बीते कल से दोनों देशों के बीच में सीधी उड़ानें चालू हो गई है। जो लोग भी इस समय भारत में हैं, जिनके पास भी यूएई का रेजिडेंट वीज़ा है या फिर जो लोग स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा, यदि आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अब आप यूएई में ट्रैवल करके जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको यूएई में ट्रैवल करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। यदि आप दुबई जाना चाहते हैं तो आपको GDRFA का अप्रूवल लगेगा। यदि आप दुबई के अलावा शारजा, अबू धाबी के लिए ट्रैवल करते हैं तो आपको वहाँ पर जाने के लिए ICA का अप्रूवल लगेगा। यदि आपके पास ये सारे अप्रूवल हैं तो आप यहाँ पर भारत से दुबई के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि भारत और दुबई के बीच में जो फ़्लाइटें ऑपरेट की जा रही है, हाई डिमांड के चलते हुए इस समय इन फ़्लाइटों को 35,000 से लेकर 50,000 के बीच में बेचा जा रहा है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट सिंगापुर को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि सिंगापुर से ऐसी खबरें सामने आ रही है कि सिंगापुर की गवर्नमेंट जो है अब बिना क्वारंटीन के ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए अनुमति दे सकती है। यानी कि फ्रेंड्स, सिंगापुर की गवर्नमेंट भी अब अपने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अनुमति देने की तैयारियां शुरू कर रही है। यहाँ पर जो जानकारी सामने आई है वो हम आपको बता दें कि सितंबर महीने की डेट सामने आ रही है जब यहाँ पर सिंगापुर और भारत के बीच में सीधी उड़ानें चालू हो पाएंगी। और जो लोग भी सिंगापुर के लिए ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हैं वो सभी लोग बिना क्वारंटीन के ट्रैवल करके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आ रही है। WHO ने यहाँ पर दुनिया के सभी अमीर देशों से रिक्वेस्ट करी है कि इस समय वो अपने नागरिकों को बूस्टर डोज नहीं लगवाएं। यदि आपको नहीं पता बूस्टर डोज क्या होती है तो आपको बता दें कि जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है उन सभी लोगों को यहाँ पर बूस्टर डोज लगवाई जा रही है।
यहाँ पर WHO की तरफ से ये रिक्वेस्ट इसलिए किया गया है क्योंकि अभी भी दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन देशों तक वैक्सीन नहीं पहुँच पाई है या फिर वैक्सीन पहुँची भी है तो उन देशों की बहुत ही कम आबादी को वैक्सीन लग पाई है। तो यहाँ पर WHO ने इन सभी देशों से रिक्वेस्ट किया है कि यदि आपके पास वैक्सीन की उपलब्धता है तो इस वैक्सीन को ज़रूरतमंद देशों तक पहुँचाई जाए ताकि उन देशों में भी कम से कम 10% आबादी को वैक्सीन लग पाए। उसके बाद यहाँ पर WHO ने बोला है कि आप अपने नागरिकों को बूस्टर डोज लगवाएं। इसके लिए WHO ने सभी देशों से रिक्वेस्ट किया है कि सितंबर महीने तक अपने बूस्टर डोज को होल्ड पर रखें और सितंबर महीने के बाद ही इस बूस्टर डोज को अपने नागरिकों को लगाना शुरू करें। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर भारत और कतर के बीच में उड़ानों को लेकर आ रही है। इसको लेकर यहाँ पर गो एयर यानी कि जिसका नाम अब गो फर्स्ट हो गया है, उस एयरलाइंस कंपनी ने जानकारी शेयर करी है कि वो दोहा एयरपोर्ट से भारत के 3 शहरों के लिए अपनी सीधी उड़ानों को चालू कर रही है। आपको बता दें कि गो एयर ने अभी हाल ही में अपने नाम को बदलकर गो फर्स्ट कर लिया है और अब ये एयरलाइंस कंपनी भारत के 3 शहरों से सीधे दोहा एयरपोर्ट के लिए अपनी उड़ानों को चालू कर रही है। बात करें यहाँ पर कौन कौन से ये 3 एयरपोर्ट हैं, तो यहाँ पर पहले नंबर पर मुंबई एयरपोर्ट है, कोची एयरपोर्ट और कन्नूर एयरपोर्ट। इन तीनों एयरपोर्ट से दोहा के लिए सीधी उड़ानें गो एयर एयरलाइंस कंपनी अपनी उड़ानों को ऑपरेट करना शुरू कर रही है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर कतर की गवर्नमेंट की तरफ से सभी भारतीयों को वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी मिली हुई है। यदि आप इस समय कतर के लिए जाना चाहते हैं तो आप सभी लोगों के लिए आसानी से ट्रैवलिंग की अनुमति है और जितने भी भारतीय हैं वो सभी लोग आसानी से ट्रैवल करके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट स्पाइसजेट एयरलाइंस कंपनी से आ गई है। स्पाइसजेट जो कि भारत की एक बजट कैरियर एयरलाइंस कंपनी है, ये एयरलाइंस कंपनी कोरोना वायरस खतरे से हो रहे नुकसान से काफ़ी ज़्यादा घाटे में पहुंच चुकी है और इस एयरलाइंस कंपनी के इस समय इतने बुरे हालात हो गए हैं कि ये एयरलाइंस कंपनी अब अपने वेंडर्स लोगों को समय पर पेमेंट नहीं कर पा रही है। यहाँ पर जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार इस एयरलाइंस कंपनी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जो डेली पेमेंट्स एयरपोर्ट के लिए देने होते हैं उस पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर दिया है और ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्पाइसजेट की उड़ानों को बंद कर सकती है। यदि आपके पास स्पाइसजेट का पहले से टिकट है और आपका पैसा स्पाइसजेट में फंसा हुआ है तो तुरंत ही आप रिफ़ंड ले लें। इस समय स्पाइसजेट काफ़ी बुरे दौर से गुजर रहा है तो हम यहाँ पर आपको सजेस्ट करेंगे कि आपका कोई भी पैसा इस समय स्पाइसजेट में फंसा हुआ है तो उसका रिफ़ंड आप तुरंत से तुरंत लेने की कोशिश करें, क्योंकि फ्रेंड्स इस समय जिस तरीके के हालात स्पाइसजेट के हैं, आज से 2 साल पहले ऐसे ही हालात जेट एयरवेज के भी थे जिसने कि अचानक से अपनी सभी उड़ानों को बंद कर दिया था और बहुत सारे लोगों का पैसा जेट एयरवेज में आज तक फंसा हुआ है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर एयर इंडिया से जान लेते हैं। एयर इंडिया जो कि भारत की एक फुल सर्विस कैरियर एयरलाइंस कंपनी है और भारत की नेशनल कैरियर एयरलाइंस कंपनी भी इसको बोला जाता है। आपको बताना चाहेंगे कि इस एयरलाइंस कंपनी को लेकर यहाँ पर जो खबर सामने आई है, इस एयरलाइंस कंपनी पर एक्यूमुलेटेड लॉस जो है वो 70,820 करोड़ रुपए हो चुका है। आपको बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया जो है पिछले 10 से 15 साल से लगातार लॉसेस ही कर रही है और ये लॉसेस इतना ज़्यादा हो चुका है कि यहाँ पर एयर इंडिया की सारी संपत्तियों को मिला लिया जाए तो भी इस लॉसेस को कवर नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि इस समय भारत सरकार जिस एयर इंडिया को बेचने की कोशिश कर रही है उस एयर इंडिया को अभी तक खरीदार नहीं मिल पाया है, क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार का कहना है कि जो भी एयर इंडिया को खरीदेगा उसको एयर इंडिया के लॉसेस भी लेने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से जुड़ी हुई आज की कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट खबरें समय पर मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।